जय श्री कृष्ण। अथ विंशो अध्यायः। वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। श्री शुकवाच तयोस्तदद्भुतं कर्म दावाग्ने मोक्षमात्मना गोपा स्त्रीभ्यः समाचख्यु प्रलम्बबधमेव च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ग्वाल बालों ने घर में पहुंचकर अपनी माँ, बहन और स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, विलम्ब को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। गोपा वृद्धाश्च गोप्याश्च तदुपाकर्ण विस्मिताः मेनिरे देव प्रवरो कृष्ण रामं व्रजोगतो। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां श्री राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गईं। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई दूसरे बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। तथा प्रावृद्ध सर्वसत्व समुद्भवाः विद्योतमान परिवृद्ध विस्फूर्ति जनभस्तलाः। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाश में मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल फिर आते। सान्द्री नीलाम्बुदैर्व्योम सविद्युत स्तनयुत्लुभिः अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नं ब्रह्म सगुणं बभो। अष्टौ मासानं निपीतं यद् भूप्याश्चमयं वसुः स्वर्गोऽभिमुक्तारेभे पर्जन्यकाल आगते। तडित्वन्तो महामेघाश्चण्डस्वन्वेपिताः पीडनं जीवनं रहस्य मुमुचुः कर्णाइव। तपः कृष्णादेव वीणा आसीद वर्षीयसी मही यथैव काम्यत पशस्तनुः सम्प्राप्य तत्फलम्। निशामुखेषु खद्योतास्तामसा भवन्ति नाग्रहा यथा पापेन पाखण्डा नाहि वेदा कलौ युगे। श्रुत्वा पर्जन्यनिनदं मण्डूका व्रजसन् गिरा तूष्णीशयाना प्राग्ब्रवीयद्वद ब्राह्मणान्यमात्ममे। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा बार बार प्रकाशमान मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती और बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी सभी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब उस समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सिंचकर वह फिर हरी भरी हो गई थी। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हृष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा सा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की तरह गरज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु का आदेश सुनकर
ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। आसन्नो व्रतवहिन्यां क्षुद्रनद्यो अनुशुष्यति पुंसो यथा स्वतंत्रास्य देहे द्रवण संपदा। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ उमड़ कर अपने घेरे से बाहर निकलने लगी, जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्ति का कुमार्ग में प्रयोग होने लगता है। हरिता हरितिभिः सस्पैरिन्द्र गोपैश्च लोहिता उच्छ्रीन्द्रघृत तच्छाया नृणां श्रीरिव भूरपूत। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी भरी घास हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों सफेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफेद सी मालूम होती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा को रंग बिरंगे सेना हो। क्षेत्राणि संस संपत्ति कर्षकाणां मुदं दुदुधनिनामुपतापं च दैवाधीनमजानताम्। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु कुछ प्रारब्ध के अधीन हैं, यह बात ना जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हमें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। जल स्थैलोक सर्वे नौवारी निसेवया आबिवृद्ध रुचिरं रूपं यथा हरि निसेवया। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी, जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर दोनों ही रूप सुगढ़ हो जाते हैं। समृद्धि संगता सिंधुश्चुभे श्वसनोर्मिमान अपक्व योगिनश्चित्तं कामाक्त गुणयुग यथा गिरयो वर्षाधारा विरहन्यमाना न विव्यथु अभिभूमानावसेन यथा धोचेतसाः। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों की कोई व्यथा नहीं होती, जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार भी व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे, वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। मार्गा बभूव संदिग्ध स्त्रैणच्छनाः संस्कृताः नाभ्यस्यमाना सुतयो दुजे कालहता इव। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती। लोक बंधी सुमेघेषु विद्युश्चल सौरादा इत्थैर्न चक्रु कामिन्या पुरुषेश गुण विवेहे धनुर्विर्यति माहेन्द्रं निर्गुणं च गुणिन्यभात व्यक्ते गुण व्यक्तिकारे अगुणान पुरुषो यथाः। आकाश में मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था। उसमें निर्गुण जैसे बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई, जैसे सत्वरज और गुणों के क्षोभ से होने वाली विश्व के बखेड़ों में निर्गुण ब्रह्म की। न राजारूपश्चन्ना स्वज्योतिष्णाया राजितैर्घने अहमत्या भासितया स्वभाषा पुरुषो यथा मेघाग गोमोत्सवा हृष्टा प्रत्यनन्दन खण्डिनाः ग्रहेषु तप्ता निर्विष्णा यथाच्युत जनागमे पीत्वा पादपद्मे रसान्नात्ममूर्तयाः प्राक्क्षामा स्तपसा शान्ता यथा कामानुसेवया शश्वत
शून्युसङ्गापि सारसा ग्रहेषु शान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशया जलौघैर्निर्विन्द्यन्त सेतवो वर्षतीश्वरे पाखण्डिनां सद्वावदेवेदमार्गाकलो यथा व्यमुञ्चन् वायुर्भिर्नुग्नां भूतेभ्यो अथामृतं घना यथा शिशो विश्वपतयः काले काले दुजेरिताः एवं वनं तद्वर्षिष्ठं पक्वखर्जूरजम्बुमत् गोपालवृतोरन्तु संबलाः प्रविश्वध्वरिः। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता है, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता, बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपने कुहरू और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग, जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों का शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे, वे अब अपनी डालियों और जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल और डालियों से खूब सज धज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित तालाबों में तट कांटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्रायः शांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों के झंझटों से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट फूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर और जामुनों से हरा भरा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ग्वाल और गौओं के साथ प्रवेश किए। हे नमो मंदगामिन्य ऊधो भारेण भूयसा युयुर्भगवता आहुहता घृतं पीत्यास्तुतस्तनिः वनौकसा प्रमुदिता वनराजीमर्दुतः जलधारा गिरेर्नाशन्नादसेहुहा क्वचित् वनस्पति क्रीडे गुहायां चाभिवर्षतिः निर्विश्य भगवान् रेमे कन्दमूलफलाशनः दद्योदनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके संभयोजनीयै बुभुर्जय गोप्यै संकर्षणान्विताः स्वाद्दलोपरि संविश्य चर्वतो मेलितक्षेपणान् तप्तान् वृषान् वत्सरान् गाश्च शोधो भरश्रमः प्रावष्ट्र्यं च तां वीच्य सर्वभूतमुदावहां भगवान् पूज्यां चक्रे आत्मशक्त्युपबृंहिताम् एवं निवसतोऽस्मिन् रामकेशो यो व्रजे शरद संभवतः व्यभ्रा स्वच्छालं परुष्यनिलाः शारदा नीरजोत्पत्न्या नीराणी प्रकृति ययुः
द्रष्टानाम्युचेतांसि पुनर्योगिनी सेवया व्योमोऽब्धं भूतसलावल्यं भुवाः पङ्कमकामलं सरज्जहार समणां कृष्णे भक्तिर्थयता शुभम। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थीं। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम वश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियां आनंद मग्न हैं। वृक्षों की पंक्तियां मधु धारा उड़ेल रही हैं। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती है तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोडर में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास भी किसी चट्टान पर बैठ जाते। बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल साग आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं है कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सबके सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते थे और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल कहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है, शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों को और अशुभों को झटपट नाश कर देती है। सर्वस्वं जलदाहित्वा विरेजुषुवर्जसाः यथा त्वक्तक्षणा शान्ता मुनयो मुक्तकिल्बिषाः गिरयो मुमुञ्चस्तोयं क्वचिन्न मुमुचु शिवं यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददतेन वः दैवाविदनं क्षीणमाणं जलं गाद जले चराः यथा आयुरन्वहं क्षप्यं नरा मूढा कुटुम्बिनः गाधवारी चरास्तापं विन्दच्छरदर्कजं यथा दरिद्रा कृपणा कुटुम्ब्या विजितेन्द्रियाः शनै शनै जहुर्पङ्कं स्थलान्यामं च विरुधा यदाहं मतां धीरा शरीरदिग्वनात्मसुः निश्चलाम्बुरभूतूष्णीं समुद्रा सरदागमे आत्मानिपरते सम्यङ्ग मुनिर्योपरतागमाः केदारेभ्यो स्तपो अग्रहन् कर्षकादणसेतुभिः यथा प्राणैस्रवज्ज्ञानं तान्निरोधेन योगिनः शरदकार्षुं जास्तापान् भूतानामुडुगोपोहरत् देहाभिमानजम्बोधो मुकुंदो व्रजयोषिताम्। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक पर लोक स्त्री और पुरुष और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं बहाते थे।
ठीक ज्ञानी पुरुष समय आने पर अपने अमृतमय दान ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। छोटे गड्ढे में भरे हुए जल के जलचर या नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन भर दिन सूखता ही जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले कृपण एवं दरिद्री कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगी। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्मकांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर से जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती है, लोगों को बहुत कष्ट होता है, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेता है। जैसे देहाभिमान से होने वाले दुखों को ज्ञान और भगवद्विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। खम शोभते निर्मेघम शरद्विमतामलतारकम सत्वयुक्तं यथा चित्तं शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। अखंड मंडलो व्योमीरराजो गणेशसी यथा यदुपति कृष्णो वृष्णि चक्रावृतो भुवि आशिलस्य समशीतोष्णं प्रसूनवनमानतं जनास्तापं जहुर्गोप्यो न कृष्णारतचेतसा गावो मृगाः खगाः नार्याः विष्णुपर्ण्याः शारदा वन अन्वीयमाना स्ववृषे फलैरीशे क्रिया इव उदरश्चन्वारिजानि सूर्योत्थाने कुमुद विना राज्ञा तु निर्भया लोके यथा दस्यो न विना नप पुरे ग्रामे स्वाग्रणे रेन्द्रियस्य महोत्सवे बभूवु पक्वासस्य याढया कलाभ्यां नितरां हरे मुनिर्नृपस्नाताः निर्गम्याथान प्रपेदिरे वर्षरुद्धा यथा सिद्धा स्वपिंडान कालगते। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाले सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में बड़े होकर बड़े ही
सुंदर वायु बहती, वह ना तो अधिक ठंडी होती और ना ही अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में ही नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गाँव में हरिणियाँ, चिड़िया और नारियाँ ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई और सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष उसका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उसके फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहाँ से चलकर अपने अपने अभीष्ट काज में लग गए। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितानां दशम स्कंदे पूर्वार्धे प्रावष्ट शरदर्णं नाम विंशतितमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्